बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 7:43 हैं, यानी पौने 8 बजे का टाइम है। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ गया है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पिछले 3-4 घंटों से बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़ कर देने वाली इतलात हैं। यानी पहले अली अमीन गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन साहब ने कहा कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। बैरिस्टर सैफ साहब जो स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ KPK के, उन्होंने भी कहा कि उनको हिरासत में ले लिया गया है। उसके बाद बैरिस्टर सैफ साहब कहते हैं कि नहीं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया, बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ़्तार नहीं किया गया। ये उनका मौक़िफ़ आया। और मैंने एक ट्वीट किया था जब मैंने अपना लास्ट व्लॉग किया था, उसके बाद मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि अली अमीन गंडापुर पेशावर रवाना। हुआ ये कि जब वहाँ से मुझे अली अमीन गंडापुर साहब के एक स्टाफ मेंबर ने मुझे मैसेज किया और कहा कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना, तो ज़ाहिर है वो उनके स्टाफ के थे, तो मैंने इसलिए ट्वीट किया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको हब्स बेजा में रखा गया है, उनको ज़बरदस्ती हिरासत में रखा गया है और उनको कहीं पर भी जो है वो पेश नहीं किया गया। और उनको जो है वो किसी ऑफिशियली उनको किसी तौर पे भी उनको हिरासत में नहीं लिया गया। और इस वक्त उनका कोई पता नहीं है कि उनको किस नामालूम मकाम पर शिफ्ट किया गया है, और आया उनको हिरासत में लेके उनको पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है या उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा, या क्या है क्या नहीं है, कोई समझ नहीं है। एक कंफ्यूज कर देने वाली सूरत हाल है और कोई किसी तरह की जो है वो क्लैरिटी नहीं है। तो अब लेकिन एक जो बड़ी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि तहरीक इंसाफ ने जहाँ पे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि वो अब से बेजा में है, वहीं पे तहरीक इंसाफ ने ये कैटेगोरिकल ऐलान कर दिया है कि तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होगा, तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। और साथ ही तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान कर दिया है कि मज़ीद काफ़िले जो हैं वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हों। KPK से 2 काफ़िले मज़ीद रवाना हो भी चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। और तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में अपनी तंजीमात को कॉल दे दी है कि जिन्होंने लाहौर जाना है, जिन्होंने पंजाब में प्रोटेस्ट करने हैं, उनके अलावा सब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आएँ। और सूरत हाल इस वक्त अगर आप डी चौक की बात करें तो डी चौक के ऊपर इस वक्त हालात खासे कशीदा हैं। और जो बारिश हुई है, जो शदीद बारिश हुई है, वो एक मदद साबित हुई है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए कि जैसे ही बारिश हुई और शेलिंग का असर ख़त्म हुआ और पुलिस बेबस हो गई, पुलिस रेंजर्स बेबस हो गई, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए और उन्होंने एक बार तो मुकम्मल कब्ज़ा जो है वो डी चौक का हासिल कर लिया था और रेंजर्स पुलिस मुकम्मल तौर पे वहाँ से पसपा हो गए थे। लेकिन फिर दोबारा वो नई एक ताकत के साथ आए पुलिस और रेंजर्स, उन्होंने फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पीछे धकेल दिया। तो इस वक्त भी वहाँ पे आंख मचोली जारी है। तो अगर आप देखें कि ये सिलसिला जो है ये कल 8 बजे शुरू हुआ था, कल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था। तो इस तरह से अगर आप कल सुबह 8 बजे से ये काउंट करें तो 36 घंटे हो गए हैं मुसलसल शाराए दस्तूर पर एक लम्हा ऐसा नहीं आया कि सिक्योरिटी के जो टीम है वहाँ पे पुलिस है या रेंजर्स है, उनको तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सुख का सांस लेने दिया हो। देखें इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर परसेप्शन यही जा रही है और मैसेज यही जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुन नाकाबिल शिकस्त हैं और मुसलसल 36 घंटे के जबर फस्तायत ने, लाठी चार्ज ने, शेलिंग ने, बैलेट जो गन्स और वो सारा जो कुछ इस्तेमाल किया गया है, उस सब के बावजूद इस वक्त तक तहरीक इंसाफ के कारकुन नाकाबिल शिकस्त हैं। और हैरान कुन तौर पर तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप नहीं है, आम वर्कर है। और ये जो है ना ये एक तरह से ख़तरनाक भी है। अगर आप देखें ना कि क्योंकि ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बहुत सख्त कैंपेन चल रही है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं जब उनको पता था, पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब पर सवाल ये उठ रहा है कि वो वहाँ से काफ़िले से अलग होकर क्यों इस्लामाबाद आए। दूसरा उन पे सवाल ये उठ रहा है कि वो जब चाइना चौक पहुँच गए थे तो वहाँ से वो KPK हाउस क्यों गए। तो अगर एक लम्हे के लिए हम ये फ़र्ज़ भी कर लें कि अली अमीन कंप्रोमाइज़्ड हैं और वो मैच फिक्स था, तब भी ये सारी गेम जो है वो फ्लॉप हो गई है। ये गेम इसलिए फ्लॉप हो गई है कि अली अमीन गंडापुर इररेलेवेंट हो गए हैं, इस वक्त इररेलेवेंट हो गए हैं अली अमीन गंडापुर। और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर किधर है, जिधर नहीं है, प्रोटेस्ट में है नहीं है, ख़त्म उसका चैप्टर, एहतजाज तो जारी रहेगा, कोई और लीड करेगा। और आज़म सवाती साहब के बाद अगर वो भी गिरफ़्तार हो जाते हैं फिर कोई और लीड करेगा, कोई और गिरफ़्तार हो जाता है कोई और लीड करेगा। और तहरीक इंसाफ ने ये वाज़ेह कर दिया कि जब तक इमरान खान साहब की तरफ से अडयाला से कोई पैगाम नहीं आ जाता उस वक्त तक किसी तरह से ये प्रोटेस्ट नहीं रुकने वाला। और टाइम इस हुकूमत के पास, इस निज़ाम के पास कम रहता जा रहा है। आज आप देखें ना कि इस वक्त 5 तारीख जो है वो गुजर चुकी है, 5 तारीख गुजर चुकी है, कल 6 का दिन है और पीछे मतलब कितने दिन रह गए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन रह गए हैं। 11 को जो है वो
डेलीगेशंस और उनका स्टाफ, जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं उनका स्टाफ और बाकी जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनका स्टाफ, उनकी सिक्योरिटी, वो सब आ जाएंगे। तो 10 तारीख तक ये 5 दिन हैं। अब 6 से 10 तक ये 5 दिन हैं। इसी में आपने आईनी तरमीम करवानी है, इसी में आपने सब कुछ करना है। अगर इसमें ना कर सके तो फिर ये सारा मामला, ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुश्किल होता चला जा रहा है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे मुझे याद आ गई है, क्योंकि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन का जिक्र हो रहा है कि इस वक्त पिछले 36 घंटे में पूरे मुल्क के अंदर आपको जो आग नज़र आ रही है, जो इंतशार और जो कयास और जो अनारकी और जो तसादुम, जो झड़पें, जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, इस सब की वजह एक है और वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन। काजी फाइज ईसा को इतना एहसास नहीं है, इतना एहसास नहीं है, इतना एहसास नहीं है कि 25 करोड़ का मुल्क आग में झोंक दिया गया है उनके लिए। 25 करोड़ का मुल्क सूली पे लटक गया है, कारोबार बंद हो गए हैं, इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। यहाँ पे मैं मोबाइल और इंटरनेट सर्विस और कारोबार पे आने से पहले ज़िक्र करना चाहूँगा मुस्तफ़ीन काज़मी साहब। अब देखें उनकी एज देखें और कितनी एक सोबर शख्सियत, दबंग शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत। उनको काजी फाइज ईसा ने गिरफ़्तार करवाया। पहले काजी फाइज ईसा साहब के करीबी सहाफ़ियों ने ये दावा किया कि काजी साहब जो हैं पुलिस तो उनको गिरफ़्तार करना चाहती थी, काजी साहब ने उनको गिरफ़्तार नहीं होने दिया। लेकिन काजी साहब की इमा पे, डेफिनेटली काजी साहब की इमा पे वो गिरफ़्तार हुए हैं और उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। इस वक्त वो हॉस्पिटल एडमिट है और उनकी आंख पे आप देखें बहुत शदीद, उनको लगता है कि बहुत संगीन जो है उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और बहुत ख़तरनाक तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और वजह वही है काजी फाइज ईसा के सामने बोले क्यों, बात क्यों की। और इससे पहले आपको बताया कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो काजी फाइज साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने की वजह से और ये मकबूल जान साहब को 1 माह से ज़्यादा हो गया है वो पाबंद सलासल हैं, क्योंकि उन्होंने काजी फाइज के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने रेफरेंस दायर किया था। तो वो भी उठाए गए और उनके ऊपर भी टॉर्चर और बहुत कुछ उनके साथ हुआ है। और उनके केस में मैं उनकी लीगल टीम से पूछ रहा था, उनके केस में हाई कोर्ट के जज साहब दो बार हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं उन्होंने वो अपनी कॉज लिस्ट जो है वो लेफ़्ट ओवर कर दी। और यानी एक बार 45वें नंबर पे शायद केस था तो उन्होंने 30 केस सुन के और उठ गए, एक बार 72वें नंबर पे केस था तो 20 केस सुन के उठ गए, एक दिन जज साहब ने छुट्टी कर ली। तो ये हालात हैं कि काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने वाले और ये मकबूल जान की ज़मानत की दरख्वास्त ही कोई जज नहीं सुन रहा। नीचे वालों ने अब मुस्तरद कर दिया और आलिया नीलम की अदालत जो है वो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले और ये मकबूल जान की ज़मानत तक नहीं सुन रही। और इससे पहले जो आलिया नीलम साहबा ने किया वो भी आपके सामने है। आलिया नीलम साहबा ने जो जिस तरह से किया है, उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चैलेंज किया गया था उसमें जो उनका किरदार है वो आपके सामने है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो उनका किरदार है वो आपके सामने है। ATC के आज़ाद जजेस को चेंज करने में उनका जो किरदार है आपके सामने है। लापता अफराद के केसेस उन्हीं जजेस के सामने लगाना जिनके पास अमीर भट्टी लगाते थे, वो चीज़ आपके सामने। तो बड़ी एक अफसोसनाक और तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल है। और उधर से आप देख लें कि आमिर फारूक साहब ने ऑर्डर जो है वो छुट्टी वाले दिन आके बैठ गए। और फिर एक और चीज़ आप देखें कि अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा, कल से उनको गिरफ़्तार किया हुआ है, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा कि उनको कहाँ रखा गया है। मुकम्मल तौर पे खामोशी है। और फैसल चौधरी साहब और कुछ और उनके साथ वकला, उन्होंने वो अदालत गए, बैलिफ मुकर्रर करवाया, लेकिन अभी तक उनको कहीं नहीं ढूंढा जा सका कि उज़मा खान साहिबा और अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान की बहनें हैं वो कहाँ पर हैं। तो सूरत हाल आपके सामने है, सूरत हाल वर्स्ट होती जा रही है, सूरत हाल कंट्रोल में नहीं हो रही और कंट्रोल में आ भी नहीं सकती। और ये सारे भागे हुए हैं, इस्लामाबाद से शबाशी भी भागा हुआ है, ख्वाजा आसिफ भी भागा हुआ है। और अभी बल्कि एक और भी खबर आपके साथ शेयर करूँ कि हमारे दोस्त हैं अमानत गशकोरी जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और मेरा तो उनके साथ बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, मेरे इलाके से भी हैं वो। तो अमानत गशकोरी जो हैं उनके आँख पे बैलेट लगा और पुलिस की जो पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी तो उनको इस वक्त जो है वो उनकी आंख ज़ख्मी है और वो एक जगह महसूर हैं वहाँ पे रेड जोन में। और मुसलसल सहाफ़ी जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी थोड़ी सी तो शर्म और हया करो, तुम्हारे अपने चैनल का रिपोर्टर है, उसकी आंख ज़ख्मी हुई है और वहाँ पे कम अज़ कम एम्बुलेंस जाने दो और उसको रेस्क्यू करने दो। ये हालात और सूरत हाल है कि चैनल 24 के। और मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी रिपोर्टर्स के ख़िलाफ़ ना जाया करें। रिपोर्टर अपनी देखें, अब 24 चला रहा है या नहीं चला रहा, लेकिन अमानत गशकोरी वहाँ पे रिपोर्ट कर रहा था, एक एक चीज़ बता रहा था अपने चैनल को। चलाना ना चलाना चैनल के मालिक की पॉलिसी है। रिपोर्टर्स ग्राउंड के ऊपर खड़े होते हैं, शराज अहमद सिराजी समेत जितने रिपोर्टर्स आप देखें इस वक्त वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अदनान याकूब ने आज बड़ी अच्छी वहाँ से कवरेज की KP के हाउस से। और मतलब वो जो बाकी भी हमारे जो दोस्त हैं वो बड़ी ज़बरदस्त कवरेज कर रहे थे और सारे मामला। तो अब इस सूरत हाल में आप देख लें, अब आ जाए इस बात पर कि जो ब्लू एरिया है जहाँ पे
करोड़ों रुपए का डेली बिजनेस होता है वो मुकम्मल तौर पे बंद है 2 दिन से। कल भी बंद था, आज भी बंद था और कल भी बंद रहेगा। इंटरनेट बंद होने से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री कितनी डिस्टर्ब हो रही होगी इसे आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन के लिए मुल्क जिधर जाता है जाए, पाकिस्तान जिधर जाता है जाए, 25 करोड़ लोग जिधर जाते हैं जाएं, लोग खुदकुशियाँ करते हैं करें, लोग भूखे मरते हैं मरें, लोगों के लिए लोगों के एक टाइम का हो दूसरे का ना हो कोई मसला नहीं है, लोग फाके करें कोई मसला नहीं है। और इस वक्त जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई है। मतलब चीज़ें हैं जो सब्जियां आती थी, जो गोश्त चिकन ये चीज़ें मतलब जहाँ जहाँ जाती थी वो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं और शदीद जो है वो किल्लत पैदा होने का इम्कान है, बल्कि शुरू हो गया ये काम। और ये सारे मामलात हैं, ये हालात हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर। अभी तक की इतलात यही हैं कि PTI ने अनाउंस कर दिया है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो हब्स बेजा में, लेकिन एहतजाज जो है वो जारी रहेगा और इस एहतजाज को किसी सूरत भी ख़त्म नहीं किया जाएगा। और लाहौर की हालात और सूरत हाल पे अगली वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लग रही हम सब काम ही ना सुनो। अल्लाह हाफ़िज़।